चलिए, गुड मॉर्निंग ऑल। शुरू करते हैं हम आज की क्लास। यहाँ पे थोड़ा पावर कट है, तो देखते हैं। अच्छा, चलिए। तो सबसे पहला हमारा कोटेशन जो है वो है 32 नंबर कोटेशन, है ना। हमने यहाँ तक कर लिया था कि भाई जो अक्षकास्थी है उसको कैसे हमें द्वारा से उस अपने प्लेस पे लेके आना, कौन सा बंधन बांधना है, स्वस्तिक बंधन बांधना है। अब इसके आगे जो हमारा शोल्डर डिसलोकेशन है, ठीक है, उसको कैसे हमने, सॉरी शोल्डर नहीं, एल्बो डिसलोकेशन है, उसको हमने कैसे करेक्ट करना है। और आज भी अगर यही टेक्निक को आज भी आपको पता है, हम इसको यूज करते हैं स्टिल, मतलब स्टिल ये इसको हम स्टिल यही इसी प्रोसेस को यूज करते हैं। अगर किसी ने एल्बो जो डिसलोकेशन है उसको देख रखा है होते हुए, यही प्रोसेस को यूज करते हैं। देखो, कॉर्पोरम तू यथा संधि अंगुष्ठ अंगूठेन अनुमार्जेते, बिल्कुल आज भी ओलिकरनन उस प्रोसेस को हम अंगूठे से, हम पहले ट्रैक्शन देते हैं थोड़ा एंगुलर मोशन पे, और फिर उस अंगूठे से उसको जो ओलिकरनन प्रोसेस होता है उसमें डाल देते हैं। तो कॉर्पोरम तू तथा संधीन अंगुष्ठेन अनुमार्जेत, फिर अनुमृज्य तथा संधि पीड़ित कर्पूरम अच्युतम, कि भाई इसमें जो कर्पूर संधि, भाई आपका कर्पूर बोल रहा हूँ, कूर्पर संधि जो है, अगर ये वहां से डिसलोकेट होगी है तो उसको हम अंगूठे से करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, प्रसार्या कुंचनम च येन स्नेह सेकम च दापेत, फिर इसके बाद क्या देना है वहां पे, स्नेहन और सेक देना है। फिर बोला जानू गुल्फ मणिबंध, इन तीनों में भी सेम ही करेंगे, कोई याद करने की जरूरत नहीं है। अब अगला आता है तल भग्न में, बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा भी। उभय तले समय कृत्वा, बोला दोनों तल, हाथ तलों तलों की बात की गई है, ठीक है। तल भगनम देहिनाम, कि अगर तल का भगन है तो हमें दोनों हाथों को, दोनों पैरों को भाई इकट्ठे रखना है। फिर बंधनियाद, फिर इनको बंधन करके आम तेलेन परिषेकम, 1 नंबर। तो भाई सबसे पहले हमें किसका परिषेक करना है, आम तेल का, अगर तल का भगन है, ठीक है। आम तेल का परिषेक कर दिया। फिर मृत पिंडम धारेत पूर्वम, सबसे पहले बोला उसको बेट बेरिंग सिखानी है, तो बेट बेरिंग कैसे सिखाएंगे, सबसे हल्की चीज, उतना ही पिंड हम मिट्टी का बनाएंगे, फिर उतना ही पिंड हम उसके बाद लवण का, मतलब वेट को धीरे 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 इंक्रीज करना है। तो पहले मृत पिंड, फिर इसके बाद लवण पिंड, और एंड में पाषाण धारणम। तो इसको याद रखते हैं, मलपू, ठीक है। मलपू से, म से मिट्टी का पिंड, ल से लवण का पिंड, पू से पाषाण। तो ये मलपू जो है, इसको करने को, धारण करने को बोल रखा है किसमें, हमें भाई तल भगन में। तो तल भगन में कौन सा तेल प्रयोग करने को बोल रखा है, आम। आम तेल का मतलब क्या है, आम तेल का मतलब है जिसको हम सिद्ध नहीं करते, जैसे हमारा नॉर्मल तेल होता है उसको आम तेल बोला जाता है, क्लियर है, मतलब कच्चा तेल। कच्चा तेल हम तो यूजली जो भी तेल कल्पना करते हैं, हमें पता ही है ना कि हम, चाहे वो घृत कल्पना है चाहे तेल कल्पना है, उसको हम पहले सिद्ध करते हैं, ठीक है, उसके बाद ही उसकी घृत कल्पना बनाते हैं। तो ये इन्होंने यहाँ पे आम तेल का परिशीचन बताया है। और इसके बाद मलपु धारण, मतलब धीरे धीरे वेट वेट इंक्रीज करना है, पहले मिट्टी का पिंड दो, फिर ल से लवण का पिंड दो, फिर पू से पाषाण का पिंड दो। फिर आइए आगे, अब आता है क्लैविकल वाला। सन्नम उन्मेत सुन्नम अक्षकम मूसलेन्तु, अब भाई सम, इसको उन्मन करना है, नीचे बैठी हुई को ऊपर उठाना है, कैसे, स्विन्न करके। फिर तथो उन्नतम पीड़ित, जो उन्नत है उसका पीड़न करना है। फिर कैसा बंध बांध रहे, बंधनियाद गाढ़म एव, इसको हाईलाइट का, इंपॉर्टेंट, आज भी अगर आपको पता होगा कि क्लेविकुलर फ्रैक्चर्स जो होते हैं, ठीक है, अनडिस्प्लेस्ड टाइप के, ठीक है, जो डिस्प्लेस्ड है उसमें तो हम प्लेटिंग ही करते हैं, लेकिन अनडिस्प्लेस्ड वाली में हम क्या करते हैं, हम क्लेविकुलर ब्रेस लगाते हैं, और ब्रेस को हम हर हफ्ते टाइट करते हैं, अगर आपको पता होगा ये। या फिर बच्चों को अगर होता है ये फ्रैक्चर, तो हम क्रैप बैंडेज फिगर ऑफ 8 में बांधते हैं उनको। तो सेम गाढ़ बंद बांधते हैं बेटा, ठीक है, टाइट करते हैं, हर बार उसको टाइट करते हैं, ताकि वो अपनी जगह पे पूरा का पूरा आ जाए और उसका यूनियन हो जाए। फिर उरुबत च अपि कर्तव्यम बाहु भगनम चिकित्सितम, कि भाई उरु भगन के समान चिकित्सा करनी है बाहु भगन की, इसको मैंने आपको पहले बता रखा है कि भाई किसी की चिकित्सा किसी के समान करने को बोल रखी है, तो बाहु भगन की चिकित्सा कैसे बता रखा है, उरु भगन के समान। आइए जरा अब आगे, और उरु भगन में हमने कौन सा योग पढ़ा था, चक्र योग, ठीक है, उसमें हमने कौन सा योग पढ़ा था,
चक्र चक्र योग। फिर आइए अगला, ग्रीव्याम तो विवृताम प्रविष्टो अधो अपि अप टू अर्थ। अब इन्होंने बताया कि ग्रीवा अगर भाई टेढ़ी हो गई है, ठीक है, तो उसको क्या करना है, उठा के भाई जो हमारा अपने सर्वाइकल ब्रेस देखी होंगी, जो जिनको सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस होती है, आप डाली होती है ना कई बंदों ने, कहाँ किसको अप करते हैं, वो चिन्ह को अप करते हैं ना, वही बता रखा है। ग्रीव्याम तो विवृताम प्रविष्टम अधो अपि अब टू अथ हनवेश्च, ठीक है, तो हनु को इन्होंने यहाँ पे इसको उठाने को बोल दिया है। तथा कुशम समम दत्वा वस्त्र पटेन बेष्टेत उत्तानम शायद च एनम सप्तरात्रम अतंद्रितम। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। कैसा शयन करने को बोल रखा है? उत्तान शयन। हमने पीछे उत्तान अन्न पढ़ा, ये आप अगर आपको देखा होगा तो मैंने ये उत्तान अन्न मैंने उस पीछे हमने पढ़ा है कि उत्तान होके अन्न खिलाना है, पता नहीं कहाँ पे पढ़ दी है ये। उतान आना हमने पढ़ा नहीं अभी। हम्म, पढ़ा होना चाहिए कहीं पे, उतान होके अन्न खिलाना है। अच्छा चलो कोई नहीं, आगे पढ़ेंगे फिर। अच्छा आइए, उत्तानम शायद च एनम सप्तरात्रम अतंत्रितम, कितनी रात्रि तक अतंत्रित होके? सप्तरात्रि तक। तो उसको उत्तान ही लिटाना है अगर भाई हमारे पास ग्रीपा का भगना है। फिर हनु अस्थि का विश्लेष हो जाए, उसमें कौन सा बंध बांधने को बोल रहा है, इसको हाईलाइट करेंगे। हनु संधि का विश्लेष हो जाए तो हनु संधि, हनु अस्थिनी सामान्य हनु संतो विसनते स्वेदित्वा स्थिते सम्यक, स्वेदन करके फिर कैसा बंधन? पंचांगी बंध। ये इंपॉर्टेंट है, बंध को हाईलाइट करना है इनको, ठीक है। गाढ़ बंध कहाँ पे बांधने को बोला है ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। वो अक्षकास्थी वाले संदर्भ में बोल रखा है। भाई आपका जो हमने पीछे एक बंध पढ़ा, ठीक है, वो हमें इसमें क्या बोलते हैं, अरे यार, गोफना बंद बांधने को बोल रखा है, ठीक है। और तीसरा हमारे पास यहाँ पे कौन सा बंद आ गया कि भाई हमारे पास ये पंचांगी बंद आ गया। फिर आइए आगे जरा, अगला आप चलते हैं जरा, सॉरी गोफना बंद नहीं, स्वस्तिक बंद पढ़ा हमने। स्वस्तिक बंद जो है पीछे हमने पढ़ा, और पंचांगी बंद। फिर आइए आगे, युवा मनुष्य के बगन रहित हिलते हुए रक्त युक्त दांतों को दबाकर बाहर से शीतल लेप करें। ये युवा है, ठीक है। तरुणस्य मनुष्य, तो तरुण मनुष्य का हिलते हुए दांत, अभग्नम, भाई टूटे नहीं है दांत लेकिन चलित हैं। फिर दंतान सरक्तान अपीड़ित, जो भाई दांत हैं इनको पीड़न करके किसका लेप? शीतम आलेपेद, वही बाहर कैसा लेप करना है? शीतल लेप। फिर उसको दूध पानी कैसे पिलाना है? स्ट्रॉ से, ठीक है। सिक्ता अम्बु बीज तथा शीते संधानी रोपाचरे, तो उसको दांतों का जल से सींचन करके शीतल संधानी द्रव्यों के द्वारा चिकित्सा करें। फिर उसको दूध कैसे पिलाना है? उत्पल उत्पल च नालेन क्षीर पानम विधीयते जीर्णस्य तो मनुष्यस्य वर्जेत चलिताम द्विजान। बड़ा इंपॉर्टेंट है, बूढ़े मनुष्यों के हिलते हुए दांत भी वर्जित हैं, इसको हाईलाइट कर लेना। जीर्ण, जीर्ण बोलते हैं बूढ़े बंदे को, तो बूढ़े बंदे के जो हिलते हुए दांत हैं दोस्तों, इसको उन्होंने वर्जित बोल दिया कि भाई इसको हमने तो हाथ डालना ही नहीं है। तो तरुण व्यक्ति है, भगन नहीं हुआ है, चलित हैं दांत, ठीक है, भाई अगर उसमें रक्त भी निकल रहा है तो हमें क्या करना? सबसे पहले अपीड़ना, अपीड़न करने के बाद क्या करने को बोल रखा है कि उसको भाई सिंचन करना है, उसको सॉरी लेप करना है। लेप करने के बाद क्या करने को बोल रखा है? जल से सिंचन करो उसके ऊपर। फिर उसको दूध वगैरह तो पीना है, खाना वगैरह तो खाना है, तो उसको कैसे? स्ट्रॉ से पिलाना है। स्ट्रॉ पहले नहीं होती थी, तो उत्पल नाल का यूज करने को बोल रखा है। फिर इसके बाद अगला आता है हमारे पास, भाई नासाम सन्नाम विवृताम व रिज्वी, की भाई बैठी हुई नासा, अगर भाई नासा के ऊपर किसी ने भाई पंच कर दिया या फिर ट्रॉमेटिक इंजरी हुई, आपके कार्टिलेजिनस इंजरीज हो गई, तो बैठी हुई नासा या टेढ़ी हुई को शलाका द्वारा ऊंची उठाओ, सीधी करो। तो इसमें भाई शलाका से डाल के दो मुखी शलाका डालते हैं, दो मुखी शलाका डाल दी, और उससे क्या होगा कि भाई नाक को ऊपर उठाते हैं। क्या आज भी इसको प्रयोग करते हैं? बिल्कुल यही प्रोसेस है, इसको उठा के थोड़ा सा लिफ्ट करके, मतलब स्प्लिंटेज देने का काम करते हैं ना स्टिक से, और फिर उसके बाद उसके ऊपर टेप कर देते हैं। तो यही बोल रखा है, और इन्होंने घृत सेकम च प्रतापेत, पट्टी बांधकर घृत सेक करने को बोल रखा है, कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाता। अब आता है, भगनम करणम तू बंदनियात समम कृत्वा घृत प्लुतम, कि भाई अगर कान के कार्टिलेजिनस इंजरीज हो गई हैं, ठीक है, तो इसमें क्या करने को बोल रखा है कि बंधन करना है कैसा? सम, और सद्य क्षत विधानम च तथा पश्चात समाचरेत। वेरी 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 इंपॉर्टेंट।
सद्य क्षत के समान चिकित्सा करनी है, कौन से भगन की? कर्ण भगन की। फिर आओ आगे। मातुलुंग आदि बिना भिन्ने कपाले मधु सर्पिषा दत्वा ततो बंदनियात निबंधनियात सप्ताहम च पिबेत घृतम, हाईलाइट कर लेना कि भाई एक सप्ताह तक घृतपान करो। अगर मस्तुलुंग का श्राप नहीं हुआ, अगर भाई सिर पे चोट तो लगी है लेकिन मस्तुलुंग का श्राप नहीं हुआ, तो पहले पट्टी किसकी रखनी है? मधु सर्पिशी। मधु और घृत को मिक्स करके पट्टी रख दो। दूसरे नंबर पे क्या करने को बोल रखा है? सप्ताहम च पिबेत घृतम, एक सप्ताह तक घी घी का सेवन। एक सप्ताह तक उत्तान उत्तान शयन करने को बोल रखा है, किसमें? ग्रीवा वाले में। एक सप्ताह तक घृतपान किसमें करने को बोल रखा है? भाई हमारे पास जो ये है मस्तुलुंग, जिसमें क्षय नहीं हुआ। फिर पतनाद अभिघाताद शूनम अंगम यद अक्षतम, कि भाई अगर गिरने चोट लगने से क्षत के बिना भी यदि अंगों में क्या हो जाए, भाई शूनम अंगम, शून मतलब स्वेलिंग हो जाए, तो वहां पे क्या प्रयोग करने को बोल रखा है? तो ये इसको गोला कर लेना, आपको पूछा जा सकता है। पतन अभिघाताद वा शूनम अंगम यद अक्षतम, वहां पे ट्रॉमा नहीं हुआ, मतलब वहां पे बूंद नहीं बना है, ठीक है, अक्षत वाले, तो उसमें हमें शीतल प्रदेह, शीतल सेक, ये सारा का सारा प्रयोग प्रयोग करना है। फिर अत जंगा और भगनम कपाट शयनम हितम, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, कि जंगा और उरु भगन में कपाट शयन करने को बोल रखा है। और कपाट शयन में कितनी कीलें होती हैं? क्वेश्चन ये पूछा था। 5 कीलें लगती हैं। 5 कीलें कैसी लगती हैं? कि भाई पैर मतलब एक टांग पे 5, मेरी बात समझ रहे हैं? एक टांग पे 5, एक पैर के नीचे एक कील रखेंगे, दो हम भाई जो है ऊपर जॉइंट्स के साथ दोनों साइड पे हम करते जाएंगे। जैसे एक हमने लगा लिया भाई फुट के नीचे कील, ठीक है, फिर दो हम लगाएंगे भाई आपके एंकल के पास, दो हम लगा देंगे ऊपर जानू के पास, ताकि बंदा मतलब जानू का स्पेस डिफाइन कर देंगे ताकि बंदा घूम ही ना सके। समझ रहे हैं? ना बंदा हिल सके ना बंदा घूम सके, इतनी क्लोज्ड कीले मारनी है, तो इसको 5 कीले वाला बैट बनाना होता है। ठीक है, तो कील का बंधनार्थम च पंच कार्य बीजानता, तो कितनी कीलें चाहिए बंधनार्थ? 5 कीलें। यथा न चलनम तस्य भग्नस्य क्रियते, तथा कि भाई उसमें बंदा हिल ना सके। ठीक है, अब तो स्प्लिंटेजेस इतनी आ गई हैं, इतनी एडवांस चली गई हैं। ठीक है, तो अष्टांग हृदय ने भी इसको सेम बता रखा है, अष्टांग हृदय ने इसको सेम बोल रखा है कि 5 कीलें होनी चाहिए भाई। फिर यथा न चलन तस्य भग्न से क्रियते, तथा संधि रूपितो द्वय द्वय तले च एका कील का, कि संधि के आसपास दो दो। और मैंने आपको पूरी कहानी बता दी ना भाई, दोनों साइड पे, मिडिल साइड पे भी लेटरल साइड पे भी, नी जॉइंट पे, एक टांग पे, है ना, नी जॉइंट के कर दोगे तो अब क्या होगा? स्पेस तो वो डिफाइंड है, अब बिल्कुल स्किन के साथ लगता जाएगा, बंदा घूम नहीं सकता बस। ठीक है, फिर आइए, श्रोण्याम व पृष्ठवंशे व वक्ष अक्षयोस तथा भगन संधि विमोक्षे विधिम एनम समाचरेत, कहने का मतलब कि भाई श्रोणी के भगन में भी पंचकील का प्रयोग करो, पृष्ठवंश में भी करो, भक्षक और अक्षक अस्थि में भी इसी का प्रयोग करने को बोल रखा है। फिर भाई इसको करना कैसे है? भाई संधि चिर विमुक्तांश, कि भाई जो बड़े लंबे समय से भाई हुआ पड़ा है उसमें स्निग्धान सुन्नान मृदु कृतान, स्नेहन स्वेदन करके वहां पे उसको मृदु बनाकर इस विधि का प्रयोग करो। और भाई इसको यथास्थान स्थित करने को बोल रखा है। फिर आइए, कांड भगने प्ररूढ़े तु विषम उल्बण संहिते अपोथ्य, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये बेटा। ये अपोथ्य, अपोथ्य वाला मैं आपको कहानी बता देता हूँ, अपोथ्य किसको बोलते हैं। ठीक है, ये अष्टांग हृदय ने भी सेम मान रखा है। क्या? ये भी सेम माना है, मतलब इन इन जगहों पे ये भी सेम मान रखा है अष्टांग हृदय ने। श्रोणी पृष्ठवंशी इन सब पे पंचकीलक का कपाट शयन करने को बोल रखा है और पंचकीलकों का प्रयोग करने को बोला है। फिर आइए, कांड भगने पर रूढ़े तू विषमूल बने संहिते, कि जो कांड भगन है, जो प्ररूढ़, प्ररूढ़ का मतलब क्या हुआ दोस्तों? प्ररूढ़ का मतलब हुआ कि भाई जो हमारे अच्छे से जो है माल यूनियन जिसको हम बोल सकते हैं, ठीक है, ऐसा अगर किसी को हो गया तो उसमें क्या करने को बोल रखा है? कि भाई विषम उल्बण संहिते अपोथ्य, क्वेश्चन ने बहुत बार पूछा गया, अपोथ्य, ठीक है, अपोथ्य शमेत भगनम ततो भगन बताचरेत, अपोथ्य मतलब उसको भाई तोड़ दो,
अपोथे का मतलब क्या है, उसको मैनुअल फ्रैक्चर बनाओ, दोबारा से तोड़ दो उसको, कैलस जो बन रखा है उसको तोड़ दो, ठीक है, और फ्रैक्चर फिर से नया हो गया, फिर उसको भाई हील करो। शमेद भगनम ततो भगन बता आचरेत, कि भाई भगन की तरह उसकी फिर चिकित्सा करो, ठीक है। तो आपको अगर पूछा जाएगा कि भी अपोथ्य हमें कहाँ करना है, जहां पे विषम उलबन जुड़ गई है, मतलब यहाँ पे माल यूनियन है। फिर आइए, कल्पे कल्पेत निर्गतम शुष्कम व्रण अंते अस्थि समाहिता संदेते वा क्रिया कुर्यात स व्रण व्रण भग्न बत, कि भाई जिसकी बोन बाहर निकल आई है, ठीक है भाई, ज्वाइंट स्पेस हमें दिख रहा है, तो उसमें व्रण भग्न की विधि का प्रयोग करने को बोल रखा है, ठीक है। फिर अगला आता है आपका कि शरीर के ऊर्ध्व भाग में बमन हो, सॉरी भग्न हो तो शिरोबस्ती, भाई कर्ण पूरण और घृतपान और नस्य तथा शाखाओं में भग्न हो और नस्य, ठीक है। तो ये सॉरी, मैं इसको सारे को हाईलाइट करी जा रहा हूँ। हाँ, और नस्य का प्रयोग करना है। तो अगर उर्दू भाग का है तो ऑब्वियस हम यही उर्दू जत्रगत प्रोसीजर करेंगे, शिरोबस्ती करेंगे, कर्ण पूर्ण कर देंगे, घृतपान करा देंगे, नस्य कर देंगे, हम हर जगह से स्नेहन का प्रयोग कराएंगे। लेकिन इंपॉर्टेंट है ये, प्रशाखासु अनुवासनम, अगर शाखाओं का भग्न है तो क्या प्रोसेस बता रखा है करने को, अनुवासन, वेरी इंपॉर्टेंट। ये क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है कि भाई शाखाओं के भग्न में हमें किसका प्रयोग प्रयोग करना है। तो शाखाओं के भग्न में हमें दोस्तों, शाखाओं के भग्न में हमें अनुवासन बस्ती का प्रयोग करने को बोल रखा है। आइए जरा अब आगे, अत ऊर्ध्वम प्रवक्ष्यामि। अब यहाँ पे ये तेल का वर्णन कर रखा है, कौन सा तेल है इसको हाईलाइट करेंगे। देखो, रात्रो तिलान कृष्णान, कि भाई आपने रात्रि में काले तिलों को कर दिया। दिवा शोषितवा गवा क्षीरेण भावेत, किसमें भावना देने को बोल रखा है इस तेल की, गाय के। काले तिल हैं, सबसे पहले काले तिल को रात को पानी में भिगो, दिन को धूप में सुखाओ, फिर रात को पानी में भिगो, दिन में सुखाओ, फिर उसके बाद क्या करने को बोल रखा है, गाय के क्षीर की भावना दो। फिर तृतीय तृतीयम सप्तरात्रम तू भावेत मधुकंबुनाम, की तीसरी से लेकर सातवीं रात्रि तक भाई इसको भाई ऐसे ही मधुकंबु के साथ इसको करने को बोल रखा है। तथा क्षीरम पुनः पीतान सुशुष्कान चूर्णेन अभिषेक, फिर काकोले सारे के सारे द्रव्य मिला दिए और इस तेल का पाचन करने को बोल रखा है। फिर आइए आगे क्या बता रखा है, और इन्होंने भाई शास्त्र को जानने वाला बंदा जो है बोला है, ये सारे के सारे द्रव्यों से बनाए, कुछ नहीं, ये तेलों का वर्णन है। फिर आगे आता अस्थि भगन में, एतद तेलम सदा पथ्यम भगना नाम सर्व कर्मसु, इसको हाईलाइट कर लेना, ठीक है। ये तेल जो है सारे भगनों में सारे कार्य कर सकता है। अक्षयपक पक्षाघात तालु शोषण सारे रोगों में इसका प्रयोग करते हैं। और इसका नाम क्या है, गंध तेल। इसका नाम क्या है, गंध तेल, इसको हाईलाइट कर लेना। गंध तेलम इदम नामना सर्वबात विकार नुत। तो ये सारे भगनों में कौन सा तेल एक बता रखा है, तो मैंने आपको बता रखा है कि भाई कौन से तीन तेल आए, ठीक है। मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि भाई अगर भाई इसका आएगा आम की गंध से, हमने शुरुआत में ही किया था ये कि आम की गंध क्या है, के चक्कर में सुश्रुत को भग्न हुआ, तो मतलब आम गंध, सॉरी आम तेल, गंध तेल और चक्कर तेल का वर्णन है। आम तेल से परिसेचन किसमें करने को बोल रखा था, तल भग्न वाले में, क्लियर है। और इसमें बंधन कौन कौन से आए ये आपको सारे के सारे पता होना चाहिए। शाखाओं में कौन सा वाला करने को बोल रखा है इन्होंने, वो बोल रखा है अनुवासन बस्ती दो। फिर आइए आगे, ये वाला अगला फिर से आता है एक भगन का तेल जो है, फिर इससे अगले श्लोक में आते हैं, भगनम ना इति यथा पाकम प्रत्येत, कि भी हमें कोशिश करनी चाहिए कि भगन में पाक ना हो, ठीक है। फिर पको मां सिरासु तद्धि कृच्छे कृच्छेण सिद्ध्यति, ठीक है। तो भगन में पाक नहीं हो, हमें इसका प्रयत्न करना चाहिए। फिर आइए आगे, भगनम संधि भगनम संधि मना अबिद्दम, ठीक है, कि भाई भगन स्थान जो है समान ऊंचा नीचा ना होना हो, भाई अकुंचन प्रसारण आदि चेष्टाएं सुखपूर्वक होती हो तो समझना चाहिए भगन संतान सम्यक रूप से हो गया है। तो भाई ये सम्यक भगन का आपने भाई ट्रीटमेंट सही से कर रखा, सही से यूनियन हो चुका है। तो ये वाला रेफरेंस आपको याद रखना है, ठीक है, कि भाई
अविद्यम अहीनंगम, ठीक है, अनुल्बणम की भी हीन अंग मतलब उसको शॉर्टनिंग ऑफ द लिम्ब नहीं हुई है। शॉर्टनिंग ऑफ द लिम्ब पहले मिलती थी, पहले डिफॉर्मिटीज आपने देखा होगा, बंदों को टांग में चोट लगती थी तो उनकी टांग एक मतलब शॉर्टेड रहती थी। अब वो वाला सिनेरियो नहीं रह गया, ठीक है। फिर सुख चेष्टा प्रचारम की भाई अपनी सारी चेष्टाएं चुष्टाएं जो है बढ़िया से सुख पूर्वक कर रहा है, विदाउट एनी पेन कर रहा है, तो हमें क्या समझना चाहिए कि ये हमारे पास भगन जो है ये बढ़िया से यूनियन हुआ है, ठीक है। अष्टांग हृदय ने एक चीज मैं आपको लिखवा देता हूँ, अष्टांग हृदय की जगह बचती है तो ऊपर है हल्की सी। अष्टांग हृदय उत्तर तंत्र में भगन का वर्णन मिलेगा 27वें में ना, एक चीज। अच्छा, एक रेफरेंस है, मैं इसका हिंदी में भी मतलब लिखवा दूंगा आपको, ठीक है। लिखना अष्टांग हृदय का ये, ग्लानि ग्लानिर ना शस्यते तस्य संधि विश्लेष वृद्धि सा, संधि विश्लेष वृद्धि सा, ठीक है। कहने का मतलब कि ये अष्टांग हृदय का है ना, कहने का मतलब कि भगन के पेशेंट को ग्लानि नहीं होनी चाहिए, ठीक है। मतलब उसको अपने आप को गालियां ना दे, वो ग्लानि नहीं होनी चाहिए, नहीं तो संधि विश्लेष वृद्धि होगी, ठीक है। संधि विश्लेष वृद्धि सा कि संधि का विश्लेष हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ठीक है। पेशेंट को ग्लानि नहीं होनी चाहिए, नहीं तो उसका संधि का विश्लेष बढ़ जाएगा। और और तो सारा का सारा वही है। योग लिख लेना, अष्टांग हृदय के योग, है ना, अष्टांग हृदय के ही है। योग यहीं लिख दूं मैं, योग, ठीक है। कौन कौन से, पहला चक्र तेल, चक्र तेल, गंध तेल, और घृष्टि क्षीर लाक्षा के साथ। आपको पता है ये घृष्टि क्षीर सुश्रुत ने भी बोला है, ठीक है। फिर बाकी हमारा ये सारा का सारा सेम है, सुश्रुति है, मैंने आपको बता रखा है, ठीक है। तो अपोथ्य का मतलब क्या होता है, तोड़ के द्वारा से लगाना। तो इस तरीके से हमारा ये सारा का सारा चैप्टर खत्म होता है। फिर आइए दोस्तों, अगला आता है बात व्याधि। देखो बात व्याधि चिकित्सा अध्याय जो है ना, इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है। पहला कि भाई सामान्य बात व्याधि, ठीक है, और दूसरे का नाम है भाई महाबात व्याधि। तो सामान्य बात व्याधि है नॉर्मल वाला, महा वाला जो है इसमें क्या किस चीज का वर्णन है, इसमें महाबात व्याधि वाले में भाई किस चीज का वर्णन मिलता है हमें, वो अलग अलग डिजीज के अकॉर्डिंग जो इसमें है, इसमें सामान्य चिकित्सा सूत्र ही हमें देखने को मिलेंगे। सबसे पहले आता है कि भाई ये वाला जो है ये क्या है, ये अष्टांग हृदय ने भी वात व्याधियों का चिकित्सा का वर्णन कर रखा है, चिकित्सा स्थान 21 में,
चरक का आपको पता ही है, चिकित्सा स्थान 28 में, चरक ने एक ही जगह कर रखा है, ठीक है। इन्होंने 21 में कर रखा है, उन्होंने 28 में कर रखा है। फिर आइए आगे भाई, पहला श्लोक आता है हमारा, कौन सा श्लोक है? अमाशय गते बाते। अगर अमाशय में बात होगा, ऑब्वियस ना, अमाशय कफ का स्थान है, अगर अमाशय में बात है तो पहले क्या करना है? छर्दित्वा यथा क्रमम दया षड धरण योगा सप्तरात्रम सुखम, वेरी वेरी। षड धरण योग देना कितनी रात्रि तक? 7 रात्रि तक। कैसे पानी के साथ? कोसे पानी के साथ। सुख अंबु का मतलब होता है कोसा पानी। भाई अगर भाई सुखोषण बोलते हैं उसको भी कोसा बोलता है, ठीक है। सुखोषण जो है उसको भी क्या बोलते हैं दोस्तों? कोसा पानी बोलते हैं। और सुखंबु ये भी कोसा पानी है। अगर मैं उष्णोदक बोलूं तो वो तेज गर्म पानी जो चाय की तरह पीते हैं हम। क्लियर है? तो इन्होंने क्या करने को बोल रखा है आमाशयगत इसमें, कि छर्दन करो पहला नंबर, दूसरे नंबर पे षड धरण योग का प्रयोग। कितने दिनों तक करना है दोस्तों षड धरण का प्रयोग? षड धरण का बोला प्रयोग करो आप जो है 7 रात्रि तक, ठीक है। फिर आइए आगे, अगला आता है आपका, क्या लिख रखा है इन्होंने? भाई अब षड धरण योग है क्या, ठीक है। तो इसमें द्रव्य कौन से हैं आइए जरा देखते हैं। पाकीचू इसमें द्रव्य होते हैं। पाकीचू मैं उन सबको कराऊंगा आपको क्या है। देखो, चित्रक इंद्रिय पाठा, कटुका, कटुका मतलब कुटकी। फिर अतिविषा और अभ्या, वाद व्याधि प्रशमनो योगा षड धरण स्मृता। तो षड धरण योग जो है ये क्या है भाई? पाकीचू, पाकीचू, ठीक है। इसको कैसे लिखते हैं? पा की चू, ठीक है। अब मैं इसको बताता हूं। पी से क्या आ गया? पाठा। ए से क्या आ गया? अभ्या। के से क्या आ गया? कुटकी, ठीक है। और के, आई से क्या आ गया? इंद्रियव। च से क्या आ गया आपका? चित्रक। तो आपका क्या ये सारे के सारे हो गए? पाठा, अतिविषा और अभ्या। अतिविषा और अभ्या दोनों है, ठीक है। पाठा, अतिविषा, अभ्या। के से आपका कुटकी, ए से आपका इंद्रियव और चू से आपका चित्रक, ठीक है। ये आपके पाकीचू आप पकड़ लेंगे इनको, कौन कौन से हैं? पी से है, ए से है, के से है, आई से है, और चू से एक ही है, ठीक है, चित्रक। तो पाकीचू, तो षडधरण योग के 6 द्रव्य कौन से हैं? पाकीचू, ये आपको पता है। कहाँ पे प्रयोग करते हैं? आमाशयगत बात में। भाई कितने दिनों के लिए प्रयोग करते हैं? 7 रात्रि तक। कैसे पानी के साथ? उष्णोदक के साथ नहीं, सुख नाम, ठीक है। तो पहले तो इसको आमाशयगत बात में बमन कराओ, बमन कराने के बाद षडधरण योग का प्रयोग करने को बोल रखा है, ठीक है। फिर आइए अगला आपका पक्वाशयगत। पक्वाशयगत में क्या देना है? इसको हाईलाइट करना। पक्वाशय को दो मिनट। अगर मैं आपको इसका ना, ये रुको, ये जो 3 नंबर श्लोक है इसमें डल्लन का मैं क्रम आपको बताऊं। ये डल्लन का श्लोक है पूरा का पूरा, ठीक है। ये क्या लिख रखा है इन्होंने? अमाशय गते छर्दनम कफ स्थानत्वात् यथा क्रमम इति अत्र यथा क्रम शब्देन पूर्व काल अपर काल कर्तव्यतः सर्वा एव अक्षिप्तः स्नेह स्वेदन, ये सारे के सारे करा के षड धरणम इति क्षणा नाम चित्र का आदि नाम धरणा। धरण मतलब उसकी मात्रा बता रखी है। और किसके साथ देने को बोल रखा है? सुख अंबु नाम ईशद उषण अंबु नाम। मैंने आपको बताया ना, सुख अंबु किसको बोलते हैं? कोसे पानी को। फिर आइए अगला चलते हैं जरा पक्वाशयगत बात में। पक्वाशयगत बात में क्या करने को बोल रखा है? पक्वाशयगते, भाई पहला स्नेह विरेचन। अकेला विरेचन नहीं बोला इन्होंने, कैसा विरेचन बोला दोस्तों? स्नेह विरेचन। फिर बस्ती शोधनीयात, दूसरे नंबर पे शोधनीय बस्तियों का। और प्राशास लवणोत्तरा, कि लवण प्रधान आहार देना है। तो ये हमारे पास तीनों चीजें आ गई भाई। पहली क्या आ गई? स्नेह विरेचन दो, फिर शोधनीय बस्तियां दो, फिर कैसा आहार? लवण युक्त आहार देने को बोल रखा है। फिर आइए अगला आप, कार्यो बस्ती गते च अपि विदिर बस्ती विशोधना, कि भाई हमें अगर बस्तीगत बात है तो इसमें हमें क्या करने को बोल रखा है? कि बस्ती का विशोधन करने को बोल रखा है। अब बस्ती है, ठीक है, तो बस्ती विशोधन तो करेंगे ही। फिर श्रोत्र आदि कुपिता, अगर श्रोत्र आदि में बात दोष है, कार्या अनिलाहा क्रमा, कि भाई बातनाशक क्रमों का प्रयोग करोगे। क्या? स्नेहन अभ्यंग उपनाह मर्दन अलेपना नीच, कि भाई क्या क्या करने, क्या क्या कर सकते हैं बातनाशक? अनिलहा कर्म क्या कर सकते हैं? कि अनिलहा, अनिलहा मतलब
बात का नष्ट करने वाले। कौन से? स्नेहन, अभ्यंग, उपनाह, मर्दन और आलेपन करने को। फिर त्वक मांस असृक सिरा प्राप्ते कुर्याद सिरा असृक विमोक्षणा, कि भाई त्वचा मांस और रक्तगत, ठीक है, अगर सॉरी, रक्त और सिरागत, त्वचा मांस रक्त और सिरागत बात होगा तो उन सब में रक्त मोक्षण करना है, इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, तो अब हमें पता चला कौन कौन सी जगह पे। इसको आपने पेज पे लिख लेना एंड में कंपाइल करके। आमाशय तो बात है तो सर्दी कराओ, षड योग का प्रयोग कराओ, कितने दिनों के लिए कराओ? सप्तरात्रि तक। किसके साथ? अनुपान के साथ, सुखांबु नाम। भाई डल्लन ने किसके साथ बोला? सुखांबु और ईशद उषण अंबु नाम। फिर दूसरे नंबर पे आता है हमारे पास कि भाई जो हमारे ये हैं, जो हमारे षडधरण योग है, इसमें द्रव्य कौन से है? पाकीचू। पाकीचू का मतलब क्या? पाठा, ए से अतिविषा, ए से अव्या, बे के से कुटकी, आई से इंद्रियव और चू से चित्रक। फिर अगला आता है आपका कि पक्वाशगत। पक्वाशगत में स्नेह विरेचन कराएंगे, शोधनीय बस्तियों का प्रयोग कराएंगे, और भाई आहार कैसा देंगे? लवण वाला आहार देंगे। फिर बस्तीगत अगर होगा तो भाई बस्ती विशोधन वाली चिकित्सा कर देंगे। फिर श्रोत्र आदि में अगर दोष कुपित हो गए तो अनिलहा कर्म करेंगे। क्या कर्म है बेटा? अनिल, अनिल नाशक, बात नाशक। भाई स्नेह का अभ्यंग करो, उपनाह करो, मर्दन करो, आलेपन करो। फिर इसके बाद भाई त्वचा मांस रक्त और सिरागत बात है। त्वचागत भी है, मांसगत भी है, रक्तगत भी है और सिरागत भी है, तो हम उनमें रक्त मोक्षण करेंगे। फिर आइए आगे, अगर भाई अस्थिगत बात होगी तो क्या करेंगे? इसको हाईलाइट करते हैं। भाई स्नेह उपनाह अग्निकर्म बंधन मर्दनानी च, अग्निकर्म को इसको हाईलाइट कर रहा हूं मैं स्पेशली, ठीक है। स्नेहन उपनाह ये तो बात में करते करते हैं, कहां पे करेंगे इसका प्रयोग? स्नायु संधि अस्थि संप्राप्ते कुर्याद, ठीक है। अतंत्रिता, कि बिना भाई तंद्रित हुए, तंद्रित किसको बोल सकते हैं? मतलब सुस्ती, बिना बिना सुस्ती के भाई हमें ये काम करना है। क्या काम करना है? स्नेहन कराओ। अगर भी कहाँ कहाँ पे है? स्नायु संधि अस्थिगत बात है तो, ठीक है। हमें अमाशयगत, पक्वाशयगत, बस्तिगत, श्रोत्रादिगत, फिर त्वचा मांस रक्त, और या तो इसको आप ऐसा सिंपल सा करो, त्वक रक्त मांस और सिरा प्राप्त है तो। फिर स्नायु संधि अस्थि में होगा तो हमें बस इसमें अग्निकर्म ऐड कर देना है। क्या ऐड कर देना है इसमें? अग्निकर्म। स्नेह उपनाह अग्निबंध, अग्निकर्म, बंधन और मर्दन। फिर आइए अगला, निरुद्धे अस्तनी व वायु, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये। कि भाई अगर बोन के बीच में, ठीक है, जो हमारी बोन के बीच में होलो स्पेस है जहां पे मज्जा रहती है, अगर उसमें बात चली जाए। अब पहले तो अस्थिगत थी, ठीक है, अस्थि में थी बात, लेकिन अस्थि के अंदर नहीं थी। निरुद्धे अस्थि नीवा वायु, कि हड्डी के अंदर वायु रुक गई है, तो किस कैसे उसको धारण करना है? पानी मंथेन दारिते, कि उसको भाई पानी मंथ के साथ उसका धारण करके उसमें नाड़ी डाल के उसका आचूषण करो। नाड़ीम दत्वा अस्थिनी बिशक चूषेत पवनम बलि। तो हमें भाई अगर भाई बोन के अंदर में जहां पे मज्जा वाली जगह है वहां पे अगर वायु रुक जाए तो उसमें हमें पानी मंथे न दारिते, धारण किससे करना है? पानी मंथ। पानी मंथ मतलब जो आपने जो लकड़ी का काम करते हैं हमारे, है ना, जो तरखान लोग होते हैं ना, तो वो क्या करते हैं, उनके पास एक होता है ना, रस्सी जैसी होती है, और वो एक रंबा बोलते हैं उसको, वो रंबा, ठीक है। वो उसको दोनों तरफ से खींचते हैं और वो छेद कर देती है, वो घूमती रहती है गोल 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 गोल, और नीचे को छेद करती है। उसी को पानी मंथेन बोलते हैं, ठीक है। तो ये हिंदी में तो आरा शस्त्र लिखा है, श्लोक में आरा शस्त्र नहीं लिखा है। क्वेश्चन आरा शस्त्र पूछा जाता है इसका, लेकिन ठीक है, कि हिंदी में अगर पूछा जाता तो आरा शस्त्र पूछा जाता है, इसको आपको हाईलाइट रखना है। लेकिन पानी मंथेन धारिते, कि पानी मंथ के साथ धारण करने को बोल रखा है, और इसमें फिर नाड़ी डाल के इसका चूषण करो। फिर आइए शुक्रगत वायु के प्रकोप में। शुक्र प्राप्ते अनिले कार्यम शुक्र दोष चिकित्सितम, कि भाई अगर शुक्रगत वायु हो जाए तो हमें क्या करना है? भाई शुक्र दोष नाशक चिकित्सा करनी है, कोई याद करने की जरूरत नहीं है। फिर आगे आओ, अवगाह, कुटी, करशु, प्रस्तर, अभ्यंग बस्ती भी जयेत सर्वांगजम बातम सिरा मोक्षेश बुद्धिमान, कि भाई सर्वांगगत बात है, अगर कैसी बात है दोस्तों?
इस नहीं, अलग से करता हूँ। सर्वांगगत बात है तो उसमें क्या क्या करने को बोल रखा है? अवगाहन कराओ, भाई कुटी स्वेद कराओ, करशु स्वेद कराओ, प्रस्तर कराओ, फिर अभ्यंग करो, बस्तियों का प्रयोग करो। बस्तियों का प्रयोग आ गया, एक गोला कर लेंगे बस्तियों का प्रयोग। और सिरा मोक्षण, तो सिरा मोक्षण किसमें आया? त्वचागत, रक्तगत, मांसगत और सिरागत बात में सिरा मोक्षण कराओ। दूसरा, सर्वांगगत बात में भी सिरा मोक्षण कराओ। अब आप मेरी बात समझ रहे हैं? जिसके सारे शरीर में बात का प्रकोप है, क्या कराएंगे हम? बेसिरा मोक्षण। लेकिन अगर यही एक जगह पे बात है, बाकी सारी प्रोसेस तो सेम करेंगे। मतलब एकांग में बाकी सारा प्रोसेस सेम करेंगे, लेकिन अंग एक है, तो वहां पे श्रृंगश्च अवस्थितम जयेत, श्रृंग से वहां पे रक्त मोक्षण करेंगे। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो हमारे पास ये सारा का सारा खत्म होता है। ठीक है, अब अगला आता है आपका कि किस किस में क्या कैसी चिकित्सा करनी है। बोला ब्लास पित्त रक्तेस्तु संश्लिष्टे अविरोधी, कि भाई कफ पित्त रक्त से युक्त बात को शमन करने के लिए भाई कैसी चिकित्सा करनी है? अविरोधी भी। तो इसको इसको हाईलाइट कर लेना, कैसी चिकित्सा करनी है। अगर कफ बात, सॉरी, कफ पित्त और रक्त से युक्त हो बात, तो हमें उसमें अविरोधी चिकित्सा करनी है। फिर सुप्ति बातें, त्वक असृग मोक्षम कुर्यात बहुशो विशक, गोला कर लेना। सुप्ति बात में अनेक बार रक्त मोक्षण करें। फिर उसके बाद धियात लवणगार लवणगार धूमे तेल समन्विते, कि तेल युक्त लवण और गृह धूम का लेप लगाएं। तो सुप्ति बात की चिकित्सा हमें मिल गई कि भाई क्या करने को बोल रखा है? कि भाई हमें अनेक बार रक्त मोक्षण करने को बोल रखा है। और साथ में इसको क्या करने का बोल दिया? अभी तैल युक्त लवण और गृह धूम का लेप लगाए। गृह धूम का लेप कैसे लगाएंगे? गृह धूम का मतलब है यहाँ पे कालख, जो चिमनी होती है उसके ऊपर जो कालख लगी होती है ना, उसको गृह धूम बोलते हैं बेटा। ठीक है, तो उसको लेप करने को बोल रखा है। कहाँ पे? सुप्ति बात में, जहां पे हमें भाई किसी को सेंसेशंस फील नहीं हो रही है, तो उसको बार बार बहुशो रक्त मोक्षण करो। और साथ में उसको तेल युक्त भाई गृह धूम का लेप करने को बोल रखा है। फिर आइए, वात रोगियों के लिए वृहत पंचमूल से सिद्ध दूध, ये इन सारे द्रव्यों से सिद्ध भाई खट्टे फल, ये सारे कुछ खाने को दे, ये खाने वाले आगे। फिर काकोली आदि गण, बात अग्न गण, अमल द्रव्यानुपरोधक मांस, सभी स्नेह, इनको लवण मिलाकर भाई इसका शालवण स्वेद करें। तो इसको शालवण को हाईलाइट कर लेना। भाई ये शालवण का प्रयोग किस लिए करते हैं? उपनाह के रूप में। चरक ने इसकी जगह क्या मान रखा है? चरक ने क्या बताया बेटा? बेसवार। चरक ने बेसवार मान रखा है। ठीक है, चरक ने क्या मान रखा है? बेसवार। और सुश्रुत ने क्या माना? स से सुश्रुत, स से शालवण। ठीक है, सर्वदा बात रोगियों को अपना इससे करें। संकुचित पीड़ा युक्त जकड़े हुए अंगों को क्षोम, कपास और ऊन की पट्टी से कसकर बांध दें। तो देखो, कैसे वाले बेटा जो है हमारे पास, इनको हाईलाइट कर लेना। कुंच मानम रुजा आर्तम व गात्रम शब्दम अथवा अपिवा गाढ़म पट्टे निबद्धनियात क्षोम कार्पासी कौणिके, कि भाई इन्होंने क्या करने को बोल रखा है? कि भाई इन सब को पटबंधन करने को बोला है। फिर आइए आगे। हम्म, फिर बलि भांति स्नेह के अभ्यंग करके सालमन को अपना करें। फिर इनके चमड़े की भी गोनी में अंग को रखना चाहिए, इसको गोला कर लेना। किसमें करने को बोल रखा है? बिडाल नकुल। ठीक है, ये बिडाल हो गया, बिल्ला, नकुल मतलब नेवला, फिर उंद्र, उंद्र मतलब उद्बिलाव। ठीक है, फिर चर्म गोण्याम मृगस्य वा, और मृग के चर्म में इनको गोणी, गोणी कहने का मतलब कि उसका वो पूरा का पूरा पैक बना दो। जैसे आजकल वो मिलते हैं ना जिपर सूट्स मिलते हैं कि भाई सोने सोने के लिए। ठीक है, तो उसमें भाई जो है भाई अंगों को रखने को बोल रखा है। तो किस किस में? बिल्ली, नकुल, उंद्र और भाई गौचर्म में। फिर आइए आगे।
अगला आता है आपका स्कंद वक्ष त्रिक प्राप्ता वायु मन्यगतम तथा बमनम हंति। तो हमारे पास कौन कौन से हैं? स्कंद वक्ष त्रिक प्राप्तम वायु और मन्यगत। कि भाई हमारे पास स्कंद पे, वक्ष पे, त्रिक पे अगर यहाँ पे होगा तो बमनम हंति नस्यम च कुशलेन प्रयोजिता। इसमें बमन कराओ, फिर नस्य का प्रयोग कराओ। फिर शिरोगतम शिरोबस्ती हंति व आश्रिकम विमोक्षणम, हाईलाइट कर लेना कि भाई शिरागत होगा तो शिरोबस्ती देंगे और रक्त मोक्षण कराएंगे। स्नेहम मात्रम सहस्रम तू धारेत तत्र योगता। और भाई शिरोबस्ती में हमें कितनी मात्रा धारण करनी है? 1000 मात्रा। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है। अब हमारे पास यहाँ पे देखो कितनी चीजें आ गई। हम आशय का तो बात आ गया, हमें पता है बमन कराएंगे, षड्यंत्र योग का प्रयोग कराएंगे भाई। पक्वाशयगत होगा स्नेह विरेचन कराएंगे, शोधन कराएंगे, लवण वाला आहार खिलाएंगे। बस्तीगत होगा तो बस्ती भी शोधन कराएंगे। श्रोत्रगत होगा तो वातनाशक कर्म करेंगे। कौन से कर्म करेंगे? स्नेह, अभ्यंग, मर्दन, लेपन, सारे कुछ। त्वचागत, रक्तगत, मांसगत, शिरागत होगा तो रक्त मोक्षण कराओ। फिर भाई इसके बाद हमने अगला पढ़ा अस्थि संधि में होगा तो, स्नायु अस्थि संधि में होगा तो वहां पे क्या करने को बोल रखा है बेटा? भाई स्नेहन, उपनाह और अग्नि कर्म करने को बोल रखा अलग से। अगर भाई इसके बीच में, अस्थि के बीच में हवा रुद्ध हो जाए, रुक जाए हवा, तो भाई पानी मंथन दारित, फिर दारित है, फिर पानी मंथन से धारण करके, मतलब बोन के बीच में हमने ड्रिल कर दिया, ड्रिल, हाँ उसको ड्रिलिंग बोलते हैं। ठीक है। ड्रिल कर दिया बोन के बीच में, फिर उसके बीच में डाली नाड़ी और उस बात का दूषण कर लिया। फिर शुक्र अग्रगत होगा तो भाई हमें शुक्रनाशक चिकित्सा करनी है। फिर हमारे पास अगर सर्वांगज बात है तो अवगाह स्वेद कराओ, कुटी स्वेद कराओ, करशु कराओ, चाहे प्रस्तर कराओ, अभ्यंग कराओ, इंपॉर्टेंट है उसको शिरा मोक्षण कराओ। लेकिन अगर एकांग होगा तो हम क्या करेंगे? श्रृंग से रक्त मोक्षण करेंगे। सिर्फ यही फर्क है एकांग में, बाकी सेम चलता है। अवगाह, करशु, कटी इनमें सेम चलता है। फिर अगला हमने आगे पढ़ा कि भाई अविरोधी चिकित्सा किसमें करनी है? अगर कफ पित्त रक्त से युक्त होगा। फिर इसके बाद हमने अगला पढ़ा कि भाई अगर हमारे पास सुप्ति बात वाला होगा तो इसमें हमें बार बार रक्त मोक्षण कराना है। ठीक है। और साथ में इसके क्या करने को बोल रखा है? कि लेप किसका? लवण, आगार, धूम, ठीक है, इन सब का लेप करने को बोल रहा है। फिर हमने लास्ट में पढ़ा कि शालवण स्वेद करने को बोला, उपनाह करने को। और उपलाह करने के बाद स्कंद बक्षा इन सारी जगहों पे करना है तो हमें बमन कराओ, फिर नस्य कराओ। शिरोगत होगा शिरोबस्ती कराओ, कितनी देर के लिए? 1000 मात्रा के लिए। दूसरे नंबर पे रक्त मोक्षण। फिर आइए सर्वांगत एकांग सितम व अपि स्मीरणम। स्मीरणम किसका पर्याय होता है दोस्तों? बात का। ठीक है। तो सर्वांगत एकांगत बात में रणद्धि केवलो बस्तिर वायु वेग इम आज अचला। कि भाई जिस तरीके से वायु के वेग को पर्वत रोकता है, ठीक है, उसी प्रकार से बस्ती इसको सबको सेट करती है। फिर आगे इन्होंने जो सामान्य बता रखा है क्या क्या करने को। भाई स्निग्ध स्वेद, अभ्यंग, बस्ती, स्नेह विरेचन, शिरो बस्ती, शिरो स्नेहन, स्नेह धूम, ये सारा स्नेह 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 वाली चीजें प्रयोग कराएंगे। किसमें कराएंगे? बातज वालों में ही प्रयोग कराएंगे ना। तो इसको आप खुद पढ़ लेना, ये वाला सारा है। फिर अगला आता है बेटा सबसे पहला घृत, जो स्नेह विरेचन के लिए प्रयोग होता है। किसके लिए प्रयोग होता है? स्नेह विरेचन के लिए। वो कौन सा वाला है? ये निशोत दंती स्वर्णिक शीरी सप्तला शंखिनी त्रिफला बिडंग, इनका कलक को एक एक कर्ष लिया। लोद्र की मूल ली, कंपिलक का कलक लिया, एक एक पल, है ना, इन सब को बना लिया। ये कौन सा घृत बन गया अब? ये है तिलवक घृत। बड़ा इंपॉर्टेंट है ये। ये कौन सा घृत है दोस्तों? तिलवक घृत। फिर ये स्नेह विरेचन कराता है। तिलवक की ही तरह अशोक और रम्य घृत। तो ये कौन से तीन घृत हैं यहाँ पे? तार। ठीक है। तिलवक, अशोक और रम्यक घृत। फिर आइए आगे, इसमें अब आगे हमें तेल तूल भी दिखेंगे। ठीक है। अब तेल, पहला तेल आता है कौन सा? अणु तेल। तीन तो घृत आ गए स्नेह विरेचन के लिए। अब अगला आता है अणु तेल। अगला तेल कौन सा है? अणु तेल। मिल गया आपको अणु तेल? अणु तेल मिल गया। ठीक है। इसके बाद अगला आता है हमारे पास शतपाक और सहस्त्रपाक तेल। ये वाला जो श्लोक है, ठीक है, ये इसको आप हिंदी में पढ़ लेना, वैसे है नहीं कुछ भी इसमें। शतपाक तेल है। ये कैसा है? इसको हाईलाइट कर लेना। राजा हरम तेलम। ठीक है। राजाओं को देने वाला तेल है। फिर इसमें तीन प्रकार के लवण आते हैं। कौन कौन से? पत्र लवण, स्नेह लवण और कल्याणक लवण। इनको हम आगे पढ़ेंगे, आते हैं अभी। अब ये आता है आपके पास पत्ता लवण। मिल गया, इसको हाईलाइट कर लेना। फिर अगला आता है आपका कांट लवण।
ठीक है। कांड लवण का ही पर्याय स्नेह लवण है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। ये पूछा गया है, ये पर्याय है, ठीक है। ये पूछा गया है कि भाई स्नेह लवण, कांड लवण को ही स्नेह लवण बोलते हैं। और तीसरा नंबर पे आता है आपका भाई कल्याणक लवण। कल्याणक लवण कौन से वाला है? ये तो सारे बात रोगों में ही है, लेकिन कल्याणक लवण नाम बहुत बड़ा है, इसलिए काम बहुत बड़ा है। तो कल्याणक लवण जो है ये बड़ी डिसऑर्डर्स में बता रखा है, देखो। बात रोग के अलावा गुल्म, प्लीहा, अग्निमांद्य, कास, कृमि, इन सब में इसका पान और भोजन में प्रयोग करना चाहिए। फिर इसके बाद अगला आता है आपका कि भाई विषंदन की जो, विषंदन मतलब जिनका स्यंदन होता हो, मतलब जो चलते चले बीती वाले, ठीक है। विषंदन उषण भावात दोषाणाम च विपाचनात्, कि भाई उषण होने पर, दोषों का पाचन होने पर, संस्कार और संस्कार पूर्वक पाक होने के कारण ये बात रोगों में हितकर होता है। तो भाई ये रेफरेंस किसके लिए बोला गया? विषंदन उषण भावात दोषाणाम च विपाचनात् संस्कार पाचन एदम बात रोगम च शस्यते, ये कल्याणक लवण के लिए बोली गई है रेफरेंस लाइन, ठीक है। कि विषंदन उष्ण भाव दोषों की वजह से, दोषों का पाचन करने की वजह से, और संस्कार पाचन से नम संस्कार पूर्वक पाक होने के करके ये बात रोगों में हितकर होता है। तो इस तरीके से हमारा बात व्याधि अध्याय भी खत्म हुआ। तो बात व्याधि अध्याय में हमने क्या योग पढ़े बेटा? भाई तीन घृत पढ़े जो स्नेह विरेचन के लिए प्रयोग होते हैं। कौन से? वो तार, त से तिलवक, ए से अशोक, र से रम्यक। तीन ही तेल पड़े, अणु तेल, शतपाक तेल, सहस्त्रपाक तेल। फिर तीन ही लवण पड़े, कौन कौन से? भाई हमारे पास पहला लवण आता है पत्त लवण, दूसरा स्नेह लवण या कांड लवण, तीसरा कल्याणक लवण। जो हमारा पत्त लवण और कांड लवण है या स्नेह लवण है, ये स्नेह और कांड एक ही चीज है ना, आपको पता ही है। तो ये जो है ये बात बेअदबी अकेली में होता है, लेकिन कल्याणक का नाम बड़ा है, इसलिए इसके साथ बहुत ज्यादा डिजीज को ठीक करता है ये, ठीक है। और ये किसके लिए रेफरेंस बोला गया? विषंदन उष्ण भावात, ये कल्याणक लवण के लिए बोला गया है, ठीक है। ये रेफरेंस ये आइए जरा अब अगला चैप्टर आता है महाभारत व्याधि। महाभारत व्याधि की बारी आती है। तो इसमें फिर से यहाँ पे बात रक्त का चर्चा से शुरू होती है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि भाई महाभारत व्याधि में हमें सिंगल सिंगल डिसऑर्डर्स में हमें क्या क्या करना है, क्या क्या चिकित्सा कर सकते हैं, उसका वर्णन हमें मिलता है। तो देखो इन्होंने शुरुआत में क्या बोल दिया? द्विविधम बात शोणितम, कि बात रक्त जो है दो प्रकार का है। कौन से दो प्रकार का है बात रक्त? भाई उत्तानम अवगाढ़म च एके भाष्यन्ते, ये एके भाष्यन्ते हैं, ठीक है। अजानुस्फुटितम वाला हमने पढ़ा था ना, अजानुस्फुटितम वाला निदान स्थान में, ठीक है। तत्तु ना सम्यक, बोले ये ठीक नहीं है। तद्धि कुष्ठ उत्तान भूतवा कालांतरेण अवगाढ़ी भवती, कि भाई क्योंकि कुष्ठ की भांति ये उत्तान होकर कालांतर में गंभीर हो जाता है, इसलिए दो प्रकार का नहीं है, ये एक ही है, ये इसकी स्टेजेस हैं, ठीक है। कालांतरेण अवगाढ़ी भवती तस्मान ना द्विविधम, ये दो प्रकार का नहीं है। तत्र बलविद विग्रह प्रकुपित वायुर गुरु उषण अत्यशन शीलस्य प्रदुष्टा शोणितम मार्गम आवृते, कि भाई हमने पहले बात का प्रकोप किया, फिर उसके बाद भाई मार्ग आवृत हो गया। फिर युगपत बात रक्त निमित्ताम वेदनाम जनीति बात रक्तम, कि भाई ये बात और रक्त दोनों इकट्ठे प्रकोपित हो जाते हैं। तो ये इसको गोला कर लेंगे आप ना, कि ये भाई बलबद विग्रह से बात प्रकोप हुआ, ठीक है, इन सारी चीजों से बात प्रकोप हुआ। और गुरु उषण अध्यशन करने से रक्त प्रकोपित हुआ। फिर भाई बात रक्त आपस में मिलके बात रक्त बन गया। तत्तु पूर्वम, इसको हाईलाइट कर लेना। हस्तपाद और अवस्थानम कृत्वा पश्चात देहम व्यापनोति, कि शुरुआत में हाथ पैरों में होता है, फिर बाद में सारे शरीर में व्याप्त हो जाता है। तस्य पूर्व रूपाणी, इसके पूर्व रूप क्या है, इनको हाईलाइट करेंगे। पहले ये बोला कहाँ पे होता है? हाथों पैरों में, फिर कहाँ जाता है? सारे देह में। अब इसके आते हैं पूर्व रूप। तस्य पूर्व रूपाणी क्या है? तोददाह कंडू शोफ स्तंभ त्वक पारुष्य शिरा स्नायु धमनी स्पंदन शक्ति दौर्बल्य श्यावरुण मंडल उत्पत्ति अकस्मात, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। इसका पूर्व रूप, ये पूर्व रूप बता रखा है, ठीक है। और क्या बता रखा है? तोददाह कंडू शोफ स्तब्ध त्वक पारुष्य शिरा स्नायु धमनी स्पंदन,
हाईलाइट कर लेना। शक्ति दौर्बल्यानी। फिर श्याम अरुण मंडल उत्पत्तिश्च अकस्मात, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। श्याम और अरुण वर्ण के मंडल अकस्मात ही पैदा हो जाते हैं, ये बात रक्त का पूर्व रूप है। फिर पानी पाद तल अंगुली गुल्फ मणिबंध प्रवृत्ति तत्र अप्रतिकारेण अपचारिण रोगो व्यक्ततरा, कि भाई अगर इस कंडीशन पे अगर हम नहीं करेंगे ट्रीट इसको, तो ये भाई व्यक्ततर हो जाएगा। व्यक्ततर कहने का मतलब कि इसके सिम्टम्स और प्रोफाउंड हो जाएंगे। तस्य लक्षण मुक्तम तत्र अप्रतिकारिणम वैकल्यम भवति, कि भाई अगर इस टाइम पे भी नहीं किया तो विकलता आ जाती है। अप्रतिकारिणो मतलब ट्रीटमेंट नहीं किया। तो हमारे पास क्या मिला इसका, ये रेफरेंस, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आइए जरा दोस्तों अब आगे। प्रायः सुकुमाराणां मिथ्याहार विहारिणां स्थूलानां सुखिनां च अपि बात रक्तम प्रकुप्यति। इस रेफरेंस को मार्क करना। प्रायशः सुकुमार व्यक्तियों को, ठीक है, मिथ्याहार विहार करने वालों को भाई, जो सुखी हैं उनको बात रक्त प्रकोपित करता है। ठीक है, विमर्श में आप चरक का नहीं, रेफरेंस नहीं दे रखा इन्होंने। आइए जरा अब आगे, आगे क्या लिख रखा है। तत्र प्राण मांस क्षय पिपासा ज्वर मूर्छा श्वास कास स्तंभ रोचक अविपाक विसरण संकोचन अनुपद्रुतम बलवंतम आत्मवंतम उपकरणवंतम च उपक्रमेत, कि भाई जिसका क्या नहीं हुआ है, कि भाई ना तो प्राण क्षय हुआ है, ना मांस क्षय हुआ है, ना ज्वर है, ना मूर्छा है, श्वास कास है, कुछ भी नहीं है बात रक्त के पेशेंट को। ठीक है भाई, और साथ में जो भाई कैसा है, आत्मवान है, बलवान है, और भाई पैसे वाला है, उपकरण बनता मतलब पैसे लजे बच है, भाई उसको क्या करो, उसको भाई चिकित्सा कर दो। ठीक है, इन्होंने पहले बोल दिया कि तुम्हें चिकित्सा किसकी करनी है। फिर आइए आगे, क्या लिख रखा है। प्रारंभ में मार्ग अवरोध के करके कुछ नहीं है ये, भाई इन्होंने क्या करने को बोल दिया, सबसे पहले दूषित रक्त को अनेक बार थोड़ा थोड़ा निकालें, फिर इससे बात प्रकोप ना हो। इसके पश्चात ये बमन विरेचन संसर्जन क्रम कराने को बोल दिया। ये पहला नंबर बार बार रक्त मोक्षण, दूसरा नंबर ये। फिर बकरी के दूध में ये मिलाकर प्रश्न बढ़ने से सिद्ध शर्करा मधु को इसको पीने को बोल दिया। फिर ये सारे के सारे योग बना रखे हैं इन्होंने। ठीक है, कुछ है नहीं इसमें इम्पोर्टेंट, है खाने के अन्न बता रखे हैं। फिर आइए पित्तज वाले में क्या करने को बोल रखा है। पित्तज वाले में इन्होंने मुनक्का अमलतास इन सब का शर्करा के साथ और मधु के साथ इसको पीने को बोल दिया। ठीक है, फिर आगे फिर इन्होंने योग बता दिया शतावरी वाला। ठीक है, पित्त ज्वरनाशक जो हमारे चंदनादि क्वाथ है इनका प्रयोग करने को बोल रखा है पित्तज वाले में। फिर आइए भाई रक्तज वाले में। रक्तज वाले में पित्तज वाली ही विधि का प्रयोग कराओ, उसमें रक्त मोक्षण बार बार और शीतल लेपों का इंपॉर्टेंट बता रखा है, तो ये अलग से आ गए। फिर आइए आगे भाई आपका कफज वाला। कफज वाले में आंवला हरिद्रा इनको मधु में मिलाकर त्रिफला क्वाथ में पिलाएं, एक नंबर। फिर भाई इन्होंने तेल गौमूत्र, तो गौमूत्र का जब भी वर्णन आता है वो हमें पता ही है कि भाई किस में प्रयोग करते हैं गौमूत्र का, सॉरी ये हाईलाइट करना, गौमूत्र का जल के साथ गुड़ हरितकी का सेवन करना। तो इसको गोला कर लेना। गुड़ हरितकी का प्रयोग किसमें आ रखा है, गुड़ हरितकी सॉरी गुड़ हरितकी का गौमूत्र के साथ प्रयोग किसमें आ रखा है, कफज बले बात रक्त में। हालांकि अब सन्निपातज बले आगे पढ़ेंगे हम। ठीक है, इसके अलावा जो है क्षारोदक का प्रयोग, गौमूत्र का प्रयोग, ये हमें पता ही है, गौमूत्र हमेशा कफज डिसऑर्डर में यूज करते हैं। इंपॉर्टेंट आता है ये, सर्वेशु च गुड़ हरितकी असेबेत, कि भाई सबसे पहले सभी प्रकार के बात रक्तों में एक नंबर गुड़ की का प्रयोग करने को बोल रखा है। ठीक है, आगे क्या बता रखा है इन्होंने कि पिपलीर व क्षीर पिष्टा बारी पिष्टा व वेद पिपली वर्धमान पिपली रसायन का वर्णन मिलता है हमें। किसका मिलता है यहाँ पे, वर्धमान जगह है, हाँ, वर्धमान पिपली रसायन। ठीक है, ये किसमें प्रयोग होता है, चरक ने तो चिकित्सा स्थान पहला चैप्टर के तीसरे पाद में बता रखा है शायद, पिपली रसायन का वर्णन। ठीक है,
पहले चैप्टर के तीसरे पाद में, मतलब पहला चैप्टर रसायन वाला है ना। रसायन के फिर चार पाद हैं, चिकित्सा स्थान जब हम पढ़ेंगे मैं वहां पे आपको याद भी कराऊंगा। उसके चार पाद हैं, उसके तृतीय पाद में पिपली, वर्धमान पिपली रसायन का। लेकिन सुश्रुत ने कहाँ कर रखा है ये वर्धमान पिपली का? सुश्रुत ने ये बात रक्त के संदर्भ में, पिपलिर्वा क्षीर पिष्टा बारी पिष्टा पंच अभिवृद्ध्या दश अभिवृद्ध्या वा पिबेत क्षीर ओदन आहार दश रात्रम भूयश्च कर्षेत। कि भाई इसको किस पे रहने को बोल रखा है? भाई हमारे पास क्षीर और इसके भोजन पर रहते हुए, ठीक है। और कितनी रात्रि तक हमारे पास ये करने को बोल रखा है? 10। फिर आगे आता है, भाई ये किस किस में प्रयोग होता है? ये तत एतत पिपली वर्धमान कम, इसको क्या बोलेंगे हम? वर्धमान पिपली। और बात रक्त विषम ज्वर आरोचक पांडु रोग प्लीहा उदर अर्श का श्वास, ठीक है, शोफ शोष, इन सारी बीमारियों को सेट करता है ये। तो इसको हाईलाइट कर लेना, ठीक है। फिर जीवनीय प्रतिपापम सर्पी पैस्या, कि तीसरा नंबर पे क्या बता रखा है इन्होंने? पहले नंबर पे हमारे पास क्या आया? गुड़ हृतकी का सेवन, दूसरे नंबर पे वर्तमान पिपली वाला ये, ठीक है। और तीसरे नंबर पे हमारे पास आता है जीवनीय घृत को, जीवनीय इसको गण को कल को दूध के साथ या घृत के साथ पाक करके इसका क्या प्रयोग करना है? अभ्यज्यात, खाने को नहीं बोल रखा, अभ्यंजन करने को बोल रखा है। फिर इसके बाद अगला जो है इसका लेप करने को बोल रखा है, ये वाला जो अगला है प्रदेहो, ठीक है। फिर अगला आता है आपका गोक्षीर कष्टम, कुछ नहीं है। फिर ये एक बेटा पिंड तेल का वर्णन आता है, इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ। ये वाला मधुश्लिष्टम मंजिष्ठा सर्ज रसम सारिवा क्षीर सिद्धम पिंड तेलम, तो पिंड तेल का चरक ने भी वर्णन किया है, सेम वर्णन किया है, ठीक है। चरक सेम पिंड तेल, ठीक है। और उन्होंने भी यही इसी रोग में बता रखा है, ये अभियंग करने के लिए। फिर इसके बाद सर्वेशु च पुराण घृतम आम्ल रस विपक्वम, कि भाई इन सब में भाई आपको पुराने घृत के साथ आम्ल रस का प्रयोग करो। फिर अगला, भाई जीवनीय सिद्धम परिषेकार्थम, कि जीवनीय वाले द्रव्यों से सिद्ध परिषेकन करने के लिए काकोल्यादि को आद कल्क सिद्धम व सुष पिकवाथ सुष्वी क्वाथ कल्क सिद्धम्बा कारवेल क्वाथ मात्रा सिद्धम्बा और बला तेलम परिषेकम गाह बस्तीशु, इम्पोर्टेंट, ठीक है। कि बला तेल का प्रयोग किसके लिए करने को बोल रखा है? परिषेक अवगाह और बस्ती के लिए। शाली षष्ठी यव गोधूमान अनवम भुंजीत, इनको भाई पुराना ही ग्रहण करना है। पैसा जांगल रसेन बा मुद्ग यूषेण बा अम्लेन शोणित मोक्षम च अभीक्षण कुर्वीत। तो इस तरीके से ये सारा का सारा चिकित्सा सूत्र किसका आ गया? सर्वांग गत, अगर सभी जगह पे सन्निपात बात रखते हैं तो, ठीक है। फिर और पटोल त्रिफला भीरु अभीरु गुड़ूची कटुका कृता काथम पितवा जय ताशु बात शोणित जाम रुजाम, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। बात रक्तज पेन हो रही है तो पटोल त्रिफला अभीरु, ठीक है, स्ताबरी गुड़ूची कटुकी मतलब कुटकी, इनके क्वाथ को पीने से बात रक्तजन्य वेदना शीघ्र शांत हो जाती है। तो इसको हाईलाइट कर लेंगे। फिर एवं आद्य, ये भाई सारी चिकित्साएं हमें करनी चाहिए, ठीक है। कि ये साध्य थे। और वैद्य यापे थे तो चिर उत्थितम, चिर उत्थित को क्या बोल रखा है इन्होंने? याप्य बोल रखा है। फिर और इन्होंने बता रखा है उपनाह परिषेक, ये मनोज्ञानी महांति मृद गंडोपधानानि शयनानि सुखानि बात रखते प्रशस्यन्ते मृदु संवाहनानि, कि मृदु संवाहन इसमें भी श्रेष्ठ बता रखा है। और व्यायामम मैथुनम कोपम, ये सारी की सारी चीजें जो है मना है, ये मना है, ठीक है। तो ये रेफरेंस इसको मार्क करना, व्यायाम मना है, मैथुन मना है, फिर आपका कोप करना मना है, उष्ण आम्ल लवण ऐसे भोजन मना है, और दिवा स्वप्नम, ठीक है, दिन में सोना अभिसंधि गुरु आहार खाना सारे के सारे वर्जित बता रखे हैं। इसके बाद अगले हफ्तान का तंत्र का अब हम कल करेंगे।